গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্ট, শুনি পাইছানে? यस मैम। लास्ट क्लास हमने क्या किया था? ये सब एमसीक्यू किया था। क्या तुम थे क्लास में? लास्ट क्लास आसिला? नासिलो मैम। আচ্ছা ঠিক আছে, মই আকৌ এবাৰ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। অ'কে, আমি লাষ্ট ক্লাছত কি শিকিছিলোঁ? আমি যিমানখিনি এতিয়া সব মিনিংখিনি যিখিনি পঢ়িছোঁ কোম্পানীৰ ৰিলেটেড, স্মল কোম্পানী, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी, जी हमें कोरिसो वो सब कुछ आज हम एमसीक्यू के द्वारा आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी ओनली, गवर्नमेंट कंपनी ओनली, public company only, all companies, which is correct? कौन सा करेक्ट है? करेक्ट आंसर क्या है? प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has no place of business in India and which does not counted any business activity in India in any manner is কি আছিলে? A foreign company, an Indian company, company under section 220, none of these। कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? सारा तो कंपनी का मीनिंग हो गया है। কি আছে? A company incorporated outside India which has no place of business in India, has no place of business in India in and which does not conduct any business activities in India in any manner। कौन सा था? फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन में क्या था? बताओ। आप लोग अगर अभी क्लास में नहीं बता पाएंगे तो एग्जाम में कैसे कर पाएंगे? क्या था आंसर? नन ऑफ दीज। फॉरेन कंपनी में क्या था कि आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर होना पड़ेगा, बिजनेस में एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी होना पड़ेगा इंडिया में, और इंडिया में प्लेस ऑफ सप्लाई होना पड़ेगा या फिर थ्रो इलेक्ट्रॉनिक होना पड़ेगा। ठीक है, और इंडियन कंपनी बोल के ऐसा कुछ कंसेप्ट था ही नहीं, कंपनीज था। कंपनी में क्या था? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उसे हम क्या कहते हैं? कंपनी। जैसे ऊपर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स नन ऑफ दिस। ठीक है, आप लोग सुन पा रहे हैं ना मेरा बात? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस मैम। तो इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैम मैं जस्ट 2 मिनट्स पहले ही लॉग इन हुई हूँ। ठीक है, ठीक है। A private company shall have a minimum of dash members and maximum of members। कितना, कौन सा है बताओ? बी। मैम बी। बी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या था?
Section 2, clause 68. 68. Which of the following which of the following is a special feature of company? कंपनी का फीचर्स क्या क्या था? फटाफट बताओ. All of the नेक्स्ट. above. All of the above. All of the above. ठीक है. Private company means a company which by dash prohibits any invitation to dash to subscribe for any securities of the company. प्राइवेट कंपनी में क्या प्रोहिबिट था और किसमें था? B. Articles में public subscription. ठीक है. कौन सा होगा? B. बताओ. मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? एन इंस्टीट्यूशन मे बी नोटिफाइड एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन if it has been established or constituted by or under other than this act or the previous company law. क्या था? Provided that कुछ था ना? Provided that unless फर्स्ट ऑप्शन में था, याद करो. मैम इसका आइदर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. आइदर ए और आइदर बी. दैट मीन्स सीजी भी हो सकता है या फिर स्टेट एक्ट भी हो सकता है. ठीक है. सी हो जाएगा आपका आंसर. Company is not a citizen but it has पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेक्शन क्या था? बताओ. सेक्शन 2 क्लॉज 72. ठीक है. कंपनी इज नॉट अ सिटीजन बट इट हैज क्या था? Residential status. रेसिडेंशियल स्टेटस. नेशनलिटी क्यों नहीं है? ऑल ऑफ द अबव. एक कंपनी सिटीजन नहीं है लेकिन उसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका खुद का एक पहचान है जिसको सब मिलेगा. नेशनलिटी भी मिलेगा, डोमिसाइल भी मिलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस भी मिलेगा. ठीक है. कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट इज नोन एज. जो कंपनी बनाया जाता है विद स्पेशल एक्ट उसको हम लोग क्या कहते हैं?
Statutory company. स्टेट्यूटरी कंपनी। सेक्शन क्या था? सेक्शन कुछ था ही नहीं। देखो तुम लोगों को ये भी याद नहीं है। एग्जाम्पल बताओ एक, सिर्फ एक LIC. एग्जाम। हाँ, LIC. LIC, ठीक है। In relation to another company means a dash in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence and includes a joint venture. किसमें था ये word? Significant influence and includes a joint venture company. Associate company. Associate companies. Option A. ऑप्शन ए। सेक्शन बताओ। सेक्शन अगर याद है उसका मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद है। सेक्शन 2 क्लॉज 6, ठीक है। A company shall be a small company only if its paid up share does not exceeds and its turnover does not exceeds. ए में हो जाएगा, ये नहीं है, ये आप लोगों को दिखाया था ना कि Yes, अभी ma'am. नोटिफिकेशन में 4 to 40 हो गया है, लेकिन आपके बुक के लिए कितना है? ठीक है, कौन सा आंसर होगा एज पर रूल्स? बताओ फटाफट बताओ। Option A. ऑप्शन ए, A. ठीक है। A public company having a paid up capital of rupees 10 lakh and a turnover of rupees 40 lakh is a small company. A private company having a paid up share capital 10 lakh, a turnover of rupees 40 lakh is a small company even though it is a subsidiary of another private company. Which is the correct answer? Which is the correct statement? Only one is correct, only two is correct, both are correct, none of these, none is correct. बताओ। Ma'am, option B. ऑप्शन B. ऑप्शन बी रॉन्ग। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। स्मॉल कंपनी याद है? A public company having a paid up share capital. First of public company is cannot be a small company. Okay? प्राइवेट कंपनी बन सकता है लेकिन लिमिट चेक करना होता है 2 CR एंड 20 CR, लेकिन it is a subsidiary of another private company. A subsidiary cannot be a small company. याद आया? कुछ याद आया? एक पूरा लिस्ट था ना स्मॉल कंपनी में, देखो पेज नंबर 348।
However, it is an important. अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप लोग कैसे लिखेंगे? अगर 2 मार्क में क्वेश्चन आपको पूछता है कि स्मॉल कंपनी में कौन सा कंपनी नहीं बन सकता है, बताओ। पेज नंबर 348 में देखो। हाउएवर, बुक में भी लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट नोट हियर दैट द फॉलोइंग कंपनीज डिस्पाइट satisfying both the above conditions, जितना भी आप कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए फिर भी आर नॉट एलिजिबल टू क्वालिफाई एज अ स्मॉल कंपनी, अ पब्लिक कंपनी, अ होल्डिंग कंपनी, अ सब्सिडियरी कंपनी, company registered under section 8, or a company that is governed by any special act. याद आया? कुछ याद आया कि नहीं, भूल गए सारा कुछ? मैम याद आया। ठीक है। Company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by dash to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. Company limited by गारंटी क्या था? Company limited by guarantee means a company having the liability of its members limited by to such amount. किसमें लिखा रहेगा? Memorandum. मेमोरेंडम। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी in which not less than 51% of paid up share capital is held. क्या था गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन में? सेक्शन याद है किसी को? बताओ। सेक्शन 2 clause 45. Government company means any company in which not less than at least 51% paid up share capital is held. किसको होल्ड करना होगा गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए? Any of these. Any of this by CG, by SG, jointly by CG and SG. Provisions of Companies Act 2013 is applicable to कंपनीज एक्ट किस में एप्लीकेबल है? बताओ।
प्रोविजन All of the above. हाँ All of the above. all of the above. Insurance company, so far it is consistent with Insurance Act 1938 and IRDA 1999. Okay, banking company, so far it is consistent with Banking Regulation Act 1949. कंपनी का डेफिनेशन याद है? ऐसे आपका आंसर ठीक है, फिर भी कंपनी का डेफिनेशन याद है? Which is registered with Indian Companies Act 2013. क्या इसमें है? नहीं. उसमें और एक था देखो, और एनी अदर ठीक है। कंपनी का सेक्शन अगर याद है तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन का। आरबीआई, एलआईसी आर एग्जाम्पल ऑफ, बताओ, अभी बताया था। Options B, statutory company. हाँ हाँ, ऑप्शन Ma'am, option B. ऑप्शन बी स्टेट्यूटरी कंपनी, ठीक है। While calculating maximum number of members in case of private company, which of the company will not be included? Which of the following will not be included? जब हम लोग प्राइवेट कंपनी का मेंबर चेक करते हैं, उसमें कौन सा ऐसा होगा जो इंक्लूड नहीं होगा, याद है? Yes, ma'am. क्या था? मैम एम्प्लॉइज था उसमें। एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स और फॉर्मर एम्प्लॉइज हु आर मेंबर्स। क्या उसमें ऐसा कुछ था कि फीमेल एम्प्लॉय को हम लोग काउंट नहीं करेंगे और फीमेल मेंबर्स को हम काउंट नहीं करेंगे? नो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी बोथ। डी बोथ, ए एन बी। ओके, what is the liability of members if company is limited by shares? What is the liability of members if company is limited by shares? एक एग्जाम्पल भी करवाया था। एग्जाम्पल याद है? क्या हो रहा है इसमें? सारा कुछ सिलेक्ट हो गया। एग्जाम्पल याद है? What is the liability of members if company is limited by shares? मैम अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। Unpaid value of shares कैसे याद आया? मैम आपका एग्जांपल एग्जाम्पल, 500 अनपेड है। ठीक है,
एग्जाम्पल और लॉजिक भी आप लोग सोचेंगे फिर भी याद आ जाएगा कि एक मेंबर को कौन सा अमाउंट लाइबिलिटी बनेगा, वो जितना पे नहीं करेगा उतना ही तो लाइबिलिटी बनेगा ना। आपको अगर किसी से पैसा मिलता होगा तो आप उनसे जितना पैसा आपको मिलता होगा उतना ही तो मांगेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, इसमें आप याद रखने के लिए यू से उधार भी याद रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि याद करना ये जरूरी है तो फिर आप इसको याद रख सकते हैं। उधार, जितना उधार रहेगा उतना ही हम मांगेंगे और उतना ही उसका लाइबिलिटी बनेगा। ठीक है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 18, इसको काट दीजिए, ये रॉन्ग है क्वेश्चन। An associate company in relation to another company means a company in which that an associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of this having such influence and includes a joint venture company. Here the word significant influence means, क्या था, कितना था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कितना होना जरूरी है? At least 20%. एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। दैट मीन्स क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभिलाष एंड अमृता have incorporated a non-profit private limited company which is registered under section 8 of the Companies Act 2013. One of their friends are informed them that their company can be categorized as a small company because as per last profit and loss account for the year ending 31st March 2022, its turnover less than rupees 40 crore and 40 करोड़ नहीं, आप लोग 20 करोड़ मानेंगे। ठीक है, आप लोग का लिमिट कितना है? 20 करोड़। And its paid up share capital was less than 4 करोड़। आप लोग क्या मानेंगे कि 2 करोड़। ठीक है, आप लोग का लिमिट हिसाब से 20 and 2 करोड़। ओके, एडवाइस which of the following is correct? क्वेश्चन समझ में आया? बताओ, क्वेश्चन समझ में आया?
किसी को समझ में नहीं आया क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन समझ में आया? फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन? Abhilash and Amrita have incorporated a non-profit private limited company. अभिलाष और अमृता मिलके एक सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड करता है, फॉर्म करता है, ठीक है? तो वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, उन लोगों का कोई एक फ्रेंड आके इन्फॉर्म करता है कि दैट देयर कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड, कि उनका जो कंपनी बना है सेक्शन 8 कंपनी, वो स्मॉल कंपनी बन सकता है, बिकॉज एज पर द लास्ट पीएल, उन लोगों का जो लास्ट पीएल है, इट्स टर्नओवर was less than 20 crore and its paid up share capital less than 4 crore. ठीक है? तो उनका कोई एक फ्रेंड आके बोलता है कि उनका जो सेक्शन 8 कंपनी है वो स्मॉल कंपनी बन सकता है. क्या ये ठीक होगा? Section 8 company which meets the criteria of turnover and paid up share capital in the last financial year can avail the status of a small company only if it acquires at least 5% stake in another small company within the immediately following financial year. क्या हमने कहीं पर भी ऐसा कुछ पढ़ा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? आप लोग सुन पा रहे हैं? यस मैम. रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? हाँ हाँ बताओ. ऑप्शन ए नहीं होगा. क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम. बाकी लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा. बी में क्या है? इफ द एक्विजिशन ऑफ मिनिमम 5% stake in another small company materialized in the second financial year and not in the immediately following financial year after meeting the criteria of turnover and paid up share capital, then with the written permission of the concerned ROC, it can acquire the status of small company. ऐसा कुछ था? क्या ऐसा कुछ था क्वेश्चन में? स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में कि आपको आरओसी का परमिशन लेना होगा, ये वो कुछ था? नो मैम. ठीक है, तो फिर बी भी नहीं होगा. ठीक है, थर्ड क्या आता है सी में? द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी कैनॉट बी bestowed upon a not-for-profit company which is registered under Section 8 of the Companies Act 2013. स्मॉल कंपनी कभी भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनेगा. क्या ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ था क्या? स्मॉल कंपनी कैनॉट बी
A holding company, a subsidiary company, a public Section company, section 8 company. 8 company. हाँ हाँ, हाँ मैम, यही होगा. that means option C. ठीक है. Green Limited is incorporated on 3rd January 2022 as per the Companies Act 2013. What will be the financial year for the company? Financial year याद है? ग्रीन लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेटेड हुआ है? 3rd जनवरी. हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में ही देखा था. क्या देखा था? फाइनेंशियल ईयर में incorporated before 1st Jan, year ending 31st March shall be the financial year. For new company, it Next year. incorporated on or after 1st January, year ending 31st March of next year shall be the financial year. तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? मैम ऑप्शन सी 31st March 2023. ऑप्शन सी 31st मार्च 2023. ठीक है. Roma along with her 6 friends has incorporated Roma Trading Limited. In May 2019, the paid up share capital of the company is 30 lakh. Further, in April 2020, she noticed that in the last financial year, the turnover of the company was well below 2 crore. Advise whether the company can be treated as a small company. क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम. क्या समझ में आया बताओ? था रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल कितना? Paid up share capital of the company is 30 lakh. In April 2022, she noticed that in the last financial year, the turnover of the company was well below 2 crore. रोमा लिमिटेड पेड अप शेयर कैपिटल 30 लाख और टर्नओवर लेस देन 2 करोड़. क्या ये एक स्मॉल कंपनी बन सकता है? यस. यस.
रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड, ऑप्शन बताओ, यस नहीं है इसमें तो ऑप्शन है, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड इज definitely a small company since its paid up capital is much below 50 lakh and also its turnover has not exceeded the threshold limit of 2 crore. Option A. Option A, wrong answer. रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड है, लिमिटेड किसका सफिक्स है? देखो आप लोग कैसे छोटे छोटे बात में धोखा खा जाते हैं। लिमिटेड किसका सफिक्स होता है? Public. क्या Public पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी बन सकता है? No. अब ऑप्शन पढ़ के बताओ कौन सा होगा। The concept of a small company is applicable only in case of a private limited company OPC, and therefore despite meeting of the criteria of a small company, it being a public limited company cannot enjoy benefits of a small company. Unlike a private limited company OPC, which automatically becomes a small company as soon as it meets the criteria of a small company, Roma Trading Limited, being a public limited company, has to maintain the norms applicable to a small company continuously for 2 years so that thereafter it is treated as a small company. If all the shareholders of the Roma Trading Limited gives an undertaking to the ROC stating that they will not let the paid up share capital and also turnover exceeds the limits applicable to a small company in the next 2 years, then it can be treated as a small company. कौन सा होगा ऑप्शन? Option B, the concept of small company is applicable only in case of a private company, private limited company, OPC, and therefore despite meeting the criteria of a small company, it being a public limited company cannot enjoy benefits of small company. समझ में आया? Option B is the correct answer. ठीक है? Kaveri Goods Carriers Private Limited KGCPL issued 9% convertible debenture worth rupees 10 lakh, and thereafter the directors contemplate to get them listed. After due formalities, this privately placed non-convertible, ये शायद आप लोगों का था क्या, आप लोगों का लिस्टेड कंपनी ऐसा करके कुछ, लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी था तो आप लोगों का कंपनी बाय कैपिटल था आप लोगों का सिलेबस में, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल? No, ma'am. नहीं था, Liability control. नहीं था आप लोगों का। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ओके, आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इससे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं।
कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, एक चार्ट बनाइए तो मेरे साथ। Classification of companies.
चार्ट आप लोगों को दिख रहा है? हाँ मैम। क्या है ये? जितना अभी तक हम लोगों ने मीनिंग देखा है कंपनीज का सारा, उसका एक कंप्लीट चार्ट। क्या क्या देखा है हमने? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, डोमेस्टिक कंपनी, ये आपके कोर्स में नहीं है, मीनिंग भी हमने नहीं देखा है बुक में। फॉरेन कंपनी, ये हमने देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, ये भी हमने नहीं देखा है। सिर्फ आपका बाकी क्या है? प्रोड्यूसर कंपनी है ना आपके बुक में? ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है? तो हम लोगों का बाकी क्या है? प्रोड्यूसर कंपनी हम लोगों का सिर्फ बाकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी देखेंगे, उसके बाद सारा इनकॉर्पोरेशन कैसा होता है, प्रोसेस क्या है, कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है? वो सब सारा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।